25 वर्षों से, लगभग 25 वर्ष से ज्यादा के वक्त से मीडिया में होंगे। हमसे निश्चित रूप से 2-4-5 साल सीनियर होंगे, 5-6 साल सीनियर होंगे। और अजित अंजुम साहब को इस बात का इल्म है कि जब आप ऑन रिकॉर्ड कुछ कह देते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में चला जाता है। और जब भी आप बोलें तो सोच समझ करके बोलें, क्योंकि आप पत्रकार हैं, बड़ी जिम्मेदारी से आप बोल रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, हमने अदालत लगाई, वकीलों की कार्यवाही हुई, वकीलों के आर्गुमेंट हुए, वकीलों ने साक्ष्य रखे और साक्ष्य के आधार पर हमने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि देखिए ये है मामला। और उस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, उस टीम के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया का काम नहीं कर रहे हैं कि आपके सामने में आता हूं प्रतिदिन और आपको बोलता हूं, नहीं, हम वहां काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। नीलेश जी की टीम के साथ रात दिन जुड़े हुए हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी अभी जब नीलेश जी ने हमें फोन करके बताया कि 6 दिसंबर को तय हुआ है हियरिंग, उनके टीम के लोगों ने जब मुझे बताया तो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि यह 6 दिसंबर को मुंबई हाई कोर्ट में हियरिंग होगी। अजित अंजुम, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अगर मीडिया में बातें थी तो उस मीडिया की आलोचना कर रहे थे। मीडिया को लग रहा था कि जो सच है उसको बताना चाहिए, और बहुत सारे मीडिया ने उस वक्त बताने की कोशिश की, दबाने की भी कोशिश हुई, लेकिन बताने की भी कोशिश हुई। तो अजित अंजुम ये कहने लगे कि रिया चक्रवर्ती को आप एक अबला लड़की को आप जो है सो परेशान कर रहे हैं, और उसमें सभी मीडिया संस्थानों का उन्होंने नाम लिया कि किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। अजित अंजुम ने लेकिन कभी यह तहकीकात करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, जब यह बात आई कि सुसाइड था, जब एम्स की रिपोर्ट ने कह दिया, तो अजित अंजुम कूद गए और कहने लगे कि साहब ये जो है गोदी मीडिया को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अजित अंजुम ने, जो एसएसआर वॉरियर की टीम, अजित अंजुम साहब अगर आप हमें देखें तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एसएसआर वॉरियर के टाइमलाइन पे जाकर के बहुत सारे वीडियोज हैं। एसएसआर वॉरियर मींस जो सुशांत के प्रशंसक हैं, और उन्होंने सीबीआई से भी बड़ा काम किया है, काफी बड़ा काम किया है। उनकी डिजिटल डायरी निकाल करके ले आए हैं। डिजिटल डायरी उन्होंने सुपुर्द कर दिया है सीबीआई को। किनकी? सुशांत की। सुशांत ने अपने डायरी में क्या क्या किन किन बातों का जिक्र किया है, उनकी मृत्यु से सीधा संबंध है, वो उन्होंने सीबीआई को सुपुर्द कर दिया है। जो आई विटनेस है उन्होंने अपना विटनेस दे दिया है, और जो बाकी और प्रशंसक हैं वो अलग अलग ट्विटर हैंडल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक से एक फैक्ट सामने लाए हैं जिनको काटना बहुत मुश्किल होगा, अकाट्य है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यह बात आपने किसी टीवी चैनल में नहीं सुनी। जब हमने इसे शोध किया, हमने जब देखा सुशांत के प्रशंसकों को, उनके टाइमलाइंस को जब हम खंगाल रहे थे, तो मुझे एक वीडियो मिल गया जिसमें यह कहा जा रहा था कि 10:03 पे टेलीग्राफ ग्रुप ने इस स्टोरी को पब्लिश किया है अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अपने वेब पेज पे। और जब इसके बारे में तस्दीक किया सुशांत के प्रशंसकों ने कि क्या यह 10:03 पे ही पब्लिश हुआ है, क्योंकि उन्होंने टाइम को वेरीफाई भी कर लिया, तो जो पब्लिश टाइम था उसको टेलीग्राफ के सदस्यों ने, टेलीग्राफ के एम्प्लॉय ने नकारा नहीं, स्वीकार किया कि हां ये 14 जून को 10:03 पे हमारे यहां से पब्लिश हुआ है। उसके बाद डिनो मौर्या का ट्वीट है, फिर वो डिलीट होता है। जो डिनो मौर्या ने पहले ट्वीट किया उसको भी वो 5 सुबह का है या 5 शाम का है, उस पर अभी डिबेट चल रहा है, लेकिन पहला ट्वीट डिलीट हुआ है क्योंकि उसमें टाइमिंग का चक्कर है। दूसरा ट्वीट आया है, वो सारे ट्वीट डिनो मौर्या के ट्वीट हैं,
और बाकी लोगों के जो ट्वीट हैं उन सबको अगर वो मिला रहे हैं, फिर उसकी टाइमिंग मिला रहे हैं, उससे वो सारे साक्ष्य निकलते जा रहे हैं।